नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि नए वर्ष में आप सभी लोग विशेष और महत्वपूर्ण रणनीति के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे और जो भी चीजें आपको समझाई जाती है, बताई जाती है, उसको आप समझेंगे। दोस्तों, एक और भी बात है कि मिशन इंस्टीट्यूट में 5 जनवरी को एसएससी, यूपीएसआई, इसके साथ साथ दोस्तों यूपी पुलिस की नई बैचेस लॉन्च हो रही हैं, प्रारंभ हो रही हैं। आप सभी लोग विधिवत तरीके से आइए, डेमो क्लास के माध्यम से शुरुआत होगी और जो भी विषय आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे उसको समझें। इसके बाद कहीं ना कहीं एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है। तो ये एक जानकारी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो साथी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी तथा एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों से, उनके लिए वर्चुअल तरीके से आप लोगों के सामने प्रश्नों को लेकर हम आ रहे हैं और इसका पूरा का पूरा फायदा आप देखेंगे जनवरी में लगा हुआ जो एग्जाम है एसएससी जीडी वाला, उसमें देखने को मिलेगा भी, ठीक है। तो निरंतरता बनाए रखिए, निरंतर रूप से चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए और जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि बेहतरीन है, महत्वपूर्ण है, उसको आप सभी लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट सौर मंडल, आइए इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। ध्यान दीजिए, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, अर्थात हम सौर मंडल के विषय में हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो ब्रह्मांड है दोस्तों, उस ब्रह्मांड में असंख्य तारे पाए जाते हैं और उन तारों के समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आकाश गंगा कहिए या फिर उसी को गैलेक्सी कहिए। हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा का हिस्सा है उसे हम लोग मंदाकिनी आकाश गंगा या फिर मिल्की वे या फिर एरावत पथ के नाम से जानते हैं। और हमारे इस सौर मंडल में आप देखेंगे तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। अगर हम लोग देखें तो ये दोस्तों सूर्य हो गया। सूर्य के विषय में अगर हम लोग सबसे पहले समझें तो देखिए, सौर मंडल का सूर्य एक ऐसा तारा है जिससे सभी ग्रह प्रकाशवानित होते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए सूर्य से प्रकाशवानित होते हैं। इसीलिए सूर्य को फादर स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब इन ग्रहों में अगर हम देखें तो 8 ग्रह देखिए। सबसे जो नजदीक ग्रह है बुध हो गया। इसके बाद जो ग्रह हो गया दोस्तों वीनस अर्थात शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। अगर इन 4 ग्रहों की सबसे पहले बातचीत करें, 4 ग्रहों की सबसे पहले बातचीत करें तो ये सूर्य से काफी नजदीक हैं। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य से अत्यधिक नजदीक हैं, इसलिए इनको हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और इनकी जो ऊपरी सतह है वो ठोस है, इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब इसमें सबसे नजदीक कौन सा है दोस्तों? तो बुध है। इसका मतलब यह है कि जो बुध होगा वो सूर्य से सबसे नजदीक होगा, करीब होगा। अब यहां पर अगर हम कहें कि क्या ये सबसे गर्म ग्रह है, ऐसा नहीं है। इसके वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का अभाव पाया जाता है, इसलिए सूर्य से नजदीक होते हुए भी ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके पास अपने कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो पृथ्वी से शुरुआत हो जाती है कि पृथ्वी के पास लूनर है, मार्स के पास डीमोस तथा फोबोस है। इसके अलावा आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबके पास आप देखेंगे, लेकिन ये मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपने कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वीनस है, वीनस के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को, याद रखें, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता पाई जाती है और इसी अधिकता के कारण वीनस सबसे चमकीला, कह लीजिए, सबसे पहले तो गर्म कहिए। इसके अलावा दोस्तों चमकीला है। अगर हम कहें चंद्रमा के पश्चात सबसे चमकीला कौन सा आकाशीय पिंड है सौर मंडल का, ध्यान दीजिए, सूर्य और चंद्रमा के बाद आप देखिए तो वीनस है। वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं, हॉटेस्ट कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं।
इसके अलावा दोस्तों इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दो ऐसे ग्रह हैं, एक का नाम यूरेनस है और दूसरा ये हो गया वीनस। ये तो हो गया वीनस और दूसरा हो गया यूरेनस, अर्थात शुक्र तथा अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहां पर आपको समझना है यम है, अरुण है, वरुण है या फिर शनि है। देखिए पश्चिम की ओर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर अरुण और वरुण की अगर बातचीत करें, अरुण दिया है, वरुण दिया है, शनि दिया है और यम दिया है, तो इसमें अरुण को आप सभी लोग सही करेंगे, अर्थात यूरेनस को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का विकल्प बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल तथा एम्बिरियल और मिरांडा, ये उपग्रहों के नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। पहला देखिए इसमें क्या है, ओबेरॉन है, टाइटेनिया है, एरियल है, इसके बाद एम्बेरियल है और मिरांडा। ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों? क्या बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, वरुण के हैं या फिर मंगल के हैं? ठीक है, तो दोस्तों मंगल के पास तो डीमोस और फोबोस नाम के हैं, इसलिए आप इसको तो पहले बाहर ही कर दीजिए। ठीक है, इसको तो पहले बाहर ही कर दीजिए, अर्थात मंगल तो नहीं होगा। ठीक है, मंगल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों लिखा हुआ है बृहस्पति, तो बृहस्पति के पास दोस्तों कितने हैं, 79 जो है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट हैं। शनि के पास कितने हैं, 82 हैं। अब यहाँ तो 5 देखिए दोस्तों लिखा हुआ, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल और एम्बिरियल, इनको याद करना होगा। तो ये किसके हैं, वरुण के हैं, अर्थात सी विकल्प इसको सही करेंगे। सी विकल्प इज राइट। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। तो अब उससे भी ज्यादा अगर कोई झुका है तो वह है दोस्तों कौन सा होगा? बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा या फिर वरुण होगा? तो दोस्तों इसमें अरुण को आप सभी लोग सही करेंगे, यूरेनस को सही करेंगे, क्योंकि ये लगभग 82 डिग्री पर झुका हुआ है, 82.5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर प्रश्न आ जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाए, तो उसमें आप यूरेनस को या फिर अरुण को सही करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? देखिए यूरेनस की अगर बातचीत करें दोस्तों, यूरेनस के विषय में पूछ रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 29 वर्ष दिए हैं, 48 वर्ष दिए हैं, 84 वर्ष दिए हैं और इसके बाद 92 वर्ष दिए हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? नजदीक है मरकरी। क्या नाम है दोस्तों? मरकरी। तो मरकरी का जो साल होता है, अर्थात ये एक वर्ष, अर्थात मरकरी का जो वर्ष होगा दोस्तों ये 84 दिन का होगा, क्योंकि मरकरी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर 84 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगर हम ये कहें कि अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी का जो एक वर्ष हुआ वो 365 दिनों का हुआ। और अगर हम मरकरी के वर्ष की बातचीत करें तो चूंकि ये कितने दिन में दोस्तों, लगभग आप देखेंगे दोस्तों इसमें 88 दिन, हाँ 88 दिन, 88 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि एक वर्ष इसका 88 दिनों का होगा। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 84 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 84 वर्ष में लगभग ये चक्कर लगा पाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सी विकल्प इसका सही होगा। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? विपरीत दिशा में घूमने का मतलब यह है कि कौन सा ग्रह है
जो पश्चिम से पूर्व दिशा में नहीं घूमता है, अर्थात वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो कौन सा होगा? बताएं सभी लोग। नेपच्यून होगा, प्लूटो होगा, यूरेनस होगा या फिर वरुण होगा? सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करें। अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो ये सूर्य हो गया दोस्तों, सन हो गया, ठीक है। सन के अलावा ये हम आपके सामने ग्रह लिख दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हो गए, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार जो ग्रह हैं, ध्यान दीजिए, जो चार शुरुआत के ग्रह हैं, इन्हें हमने कहा कि आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह कहते हैं। अच्छा, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कुल मिला के हो गए आंतरिक ग्रह। अगर इन्हें कहेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? बाहरी ग्रह कहेंगे। अगर इनको पार्थिव ग्रह कहा जाएगा दोस्तों, तो ये गैसेस स्टेज में है, तो गैसीय ग्रह कहे जाएंगे, ठीक। अब आप सभी लोग बताइए कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा, इसका मतलब ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं? तो देखिए, दो ग्रहों को आपको याद रखना है। एक तो ये है कि शुरू से सेकंड वाला, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर वाला, और दूसरा अंत से सेकंड नंबर वाला। याद रखिएगा, अंत से सेकंड नंबर वाला, याद रहेगा ना दोस्तों। एक देखिए, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर वाला हो गया वीनस, और एक हो गया लास्ट से सेकंड नंबर वाला यूरेनस। इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो सामान्य रूप से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है, अन्य ग्रह की अपेक्षा। इसमें तो एक ही एक ऑप्शन दिया है, नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है और वरुण है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, सी विकल्प को सभी लोग सही करें, अरुण को या फिर यूरेनस को। इसका सी विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? दोस्तों बताइए, कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ठीक है, तो ये बृहस्पति, शुक्र और यूरेनस तथा अरुण। हरे प्रकाश के कारण दोस्तों इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसमें कहा जाता अमोनियम और मीथेन की जो मात्रा है वो ज्यादा यहाँ से उत्सर्जित होती है, इसलिए हरा दिखता है। तो ध्यान दीजिए, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और वरुण दिया हुआ है दोस्तों, अर्थात अरुण दिया है और वरुण दिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी विकल्प इसका सही होगा। इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें उपनामों से जानते हैं, जैसे आप देखिए कि सबसे बड़ा ग्रह, तो बड़ा ग्रह को कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा जोवियन ग्रह कौन सा है? तो जोवियन ग्रह हो गया आपका बृहस्पति हो गया। रिंग प्लैनेट किसे कहते हैं? तो रिंग प्लैनेट आपका दोस्तों सैटर्न हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सैटर्न हो गया। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाए? अर्थ हो गया। रेड प्लैनेट किसे कहा जाए? तो मार्स को कह सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ब्राइटेस्ट प्लैनेट या प्रेशर कुकर प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये तो तमाम ऐसे नाम हैं किसके किसके विषय में? तो आप देखेंगे वीनस के विषय में, ठीक है। तो ये उपनाम है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर है दोस्तों नेपच्यून। सबसे पास में कौन सा है? तो मरकरी है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? शिव विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। यूरेनस इसका राइट आंसर होगा। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? ध्यान दीजिए, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ठंडा वो होगा जो सबसे दूर होगा। तो नेपच्यून है, पृथ्वी है, मंगल है और बुध है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ए विकल्प इसमें सही होगा, ठीक है। वैसे जो बुध है दोस्तों, सबसे नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ठंडा जो ग्रह है, उस सबसे ठंडे ग्रह में नेपच्यून को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? याद रखें दोस्तों, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसमें मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो आप सभी लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? देखिए, एक तो यह है कि जुड़वा बहन किसे कहें, एक है जुड़वा बहन किसे कहें और दूसरा है जुड़वा भाई किसे कहें। दोनों बातें हो गई, ठीक है।
जुड़वा बहन किसे कहें, अर्थात ट्विन सिस्टर किसे कहा जाए? ठीक है, क्या कहा जाए दोस्तों? ट्विन सिस्टर कहा जाए। और दूसरा है ट्विन ब्रदर। ठीक है, ट्विन ब्रदर हो गया। अब आप बताइए कि किसको कहा जाए ट्विन सिस्टर में? तो दोस्तों दो ग्रहों को आप रखिए, एक आप वीनस को रखिए और दूसरा अर्थ को रखिए, यानी अर्थ और वीनस क्या है? ट्विन सिस्टर हैं। और ट्विन ब्रदर कौन से होंगे? तो याद रखें दोस्तों, लास्ट के दोनों हो गए यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून। तो बताइए बुध और शुक्र होगा, पृथ्वी और शुक्र होगा। तो दोस्तों पृथ्वी और शुक्र को हम जानते हो क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसमें सही होगा अरुण और वरुण। ठीक है, सहोदर भाई के विषय में पूछा है, ना कि बहन के विषय में। तो यहां पर आप सभी लोग देखें, अरुण और वरुण इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे नजदीक है उसी को हम सबसे छोटा ग्रह मानते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप बताइए बुध होगा, शुक्र होगा, मंगल होगा या फिर पृथ्वी होगा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, आप इसमें बुध को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का विकल्प ए सही होगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह के रूप में है, जिसे हम मरकरी कहें या फिर बुध कहें, जिसके पास कोई भी अपने नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां का विकल्प ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? सूर्य से भी दूरी है और पृथ्वी से भी सर्वाधिक दूरी पर है। ध्यान दीजिए, बुध है, मंगल है, नेपच्यून है और शनि है। दोस्तों अगर हम लोग बातचीत करें तो ये सन हो गया, ठीक है, अब ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ। अब देखिए ध्यान से, सूर्य से भी सबसे दूरी पर, तो क्या सबसे सूर्य से दूरी पर क्या बुध है? गलत। याद रखें बुध को तो आप सबसे पहले गलत कर दीजिए। इसके बाद क्या मंगल है, नेपच्यून है, शनि। देखिए शनि, मंगल और नेपच्यून इसमें दिए, तो मंगल भी नहीं होगा। सबसे दूरी पर कौन सा होगा? नेपच्यून, जो सूर्य से भी सबसे दूरी पर है और पृथ्वी से भी सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। नेपच्यून इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 सी विकल्प इज राइट। वर्ष दीर्घतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या फिर पृथ्वी पर? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी पर जो वर्ष होता है वो 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है दोस्तों? 365 दिनों का होता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बुध के विषय में बातचीत करें तो बुध का दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 88 हो गया। तो कुल मिला के अगर देखें कि जितना सूर्य से नजदीक है ना, उनका जो वर्ष होगा वो कम दिनों का होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग सी विकल्प को सही करेंगे। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर शनि है? इसका सबसे सही आंकड़ा आपको कुछ इस प्रकार से याद करना होगा। सूर्य को यहां पर रखिए, फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर इन ग्रहों को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह पट्टी को बना लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इधर के जो ग्रह हैं ना वो कम कम बड़े, और क्षुद्र ग्रह पट्टी के अलावा जो बड़े बड़े ग्रह हैं, इन ग्रहों के विषय में आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे तो सैटर्न है, फिर इसके बाद यूरेनस है, फिर इसके बाद नेपच्यून है। अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रमशः 4 बड़े ग्रह हो गए। इसलिए इन ग्रहों के समूह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवियन ग्रह कहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों? पृथ्वी होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा, शनि होगा। अब इसमें बृहस्पति तो दिया नहीं है, इसमें जुपिटर तो दिया नहीं है दोस्तों। तो आप सभी लोग बताइए, सेकेंड नंबर वाले को प्रेफरेंस दीजिए। तो इसमें पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि, तो यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करें। जो शनि है उसे रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। याद रखें, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। और इसे गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी विकल्प आप सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यम अथवा कुबेर,
की खोज सन 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यम और या अथवा कुबेर कहिए, हालांकि अब ये जो है ग्रहों की श्रेणी से बिल्कुल हटा दिया गया है। जब इसको शामिल किया गया था 2006 के पहले तक ये शामिल था, तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी। जब 2006 में इसको हटाया गया, अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संस्था उसके द्वारा जब इसको हटाया गया, तो ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अब इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? क्लाइन टैम्बेंग ने किया था, जॉन गैलेम ने भी किया था, विलियम हर्सल ने या फिर जेबी हब्बल ने किया था। तो इसमें आप देखेंगे क्लाइड टॉम्बैक, ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में लगभग बराबर समय लगता है? बताओ किसको बराबर समय लगता है? चंद्रमा को, बुध को, शुक्र को या फिर शनि को? तो यहां पर आप सीधा सीधा ए विकल्प को सही करेंगे, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? दोस्तों रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को, बृहस्पति को, मंगल को या फिर प्लूटो को? सोचिए, रात की रानी किसे कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है? ठीक है, तो यहां पर आप देखें चंद्रमा दिया है, बृहस्पति दिया है, मंगल दिया है, प्लूटो दिया है। तो इसमें सभी लोग ए विकल्प को सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह है, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है दोस्तों? चंद्रमा। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पृथ्वी का जीवाश्म उपग्रह कौन सा है, तो जीवाश्म उपग्रह को ही हम प्राकृतिक उपग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि हमारा जो चंद्रमा है उसकी ऊपरी जो सतह है उसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जो चंद्रमा है दोस्तों, सबसे पहले चंद्रमा में 1969 ईस्वी में 1969 में आप देखेंगे अमेरिका के नासा के द्वारा, ठीक है, नासा आप सभी लोग जानते हैं, NASA, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है और 1969 में नासा के द्वारा अपोलो 11 दोस्तों, इसमें साक्षी बने कौन? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति माने गए। ठीक है, और इन्होंने चंद्रमा के उस सतह के विषय में ये बात कही कि जो चंद्रमा का भाग पृथ्वी से नहीं दिखता है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम कहें भारत के विषय में थोड़ा बातचीत करें, इसरो के विषय में, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना देखिए कब होती है? 1969 ईस्वी में अमेरिका चंद्रमा पर जा रहा है, और सोचिए 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, देखिए वर्ष वही है, 1969 ईस्वी में नासा अपोलो 11 के माध्यम से दोस्तों चंद्रमा की सतह पर जा रहा है, और भारत 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना कर रहा है। ठीक है, जब स्थापना किया तो याद रखिए विक्रम साराभाई का नाम सुने होंगे दोस्तों, इसरो के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थापित किया। इसके सोचिए अलावा 2008 की बात करते हैं, एक 2008 की बातचीत 2000 में दोस्तों, या फिर 9 में कहिए तो पहुंच ही गया, और एक है 2009 और 2019 में चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। ठीक है, जो चंद्रयान फर्स्ट था वो PSLV XLC11, क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PSLV XLC11, ये चंद्रयान फर्स्ट का नाम था। ठीक है, और दूसरा जो था चंद्रयान सेकेंड, उसे कहेंगे GSLV मार्क 3 कहेंगे, M1 के नाम से जाने। तो ये हो गया सेकेंड।
सोचिए 2009 और 2019 में ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। एक तरीके से कहा जाए कि अभी भी चंद्रमा की सतह पर हम गए तो, लेकिन मानव रहित होकर गए, अर्थात वहां पे कोई मानव नहीं पहुंचा। अमेरिका के अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग और उसकी टीम वहां पर पहुंची। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ही जल्द दोस्तों इसरो को भी चाहिए कि बहुत ही जल्द इन ग्रहों पर उपग्रहों पर ज्यादा से ज्यादा जो है समय पर, चूंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए यहाँ पर भी व्यक्तियों को भेजना चाहिए, स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजना चाहिए और हमें भी इतिहास को रचना चाहिए। कुल मिला के आप देखेंगे फिर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि जिस वक्त पे, जिस वर्ष में नासा चंद्रमा की सतह पर पैर रख रहा है, ठीक उसी समय सोचिए हमारे यहाँ इसरो की स्थापना हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप देखें प्राकृतिक उपग्रह है, सेलेनोलॉजी इसकी सतह के अध्ययन को कहते हैं। अपोलो 11 दोस्तों 1969 में पहुंचता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के अदृश्य भाग को कहते हैं जो नहीं दिखता पृथ्वी से। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को विक्रम साराभाई के नेतृत्व में होती है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। PSLV XL11 और GSLV मार्क 3 M1 के नाम से दोस्तों क्रमशः चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें कितना प्रतिशत दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सी ऑप्शन। अब इसके बाद आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? बृहस्पति का एक उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का प्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप बी ऑप्शन को सही करें, एक क्रेटर का नाम। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो स्पेस है उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए सिसलूनर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, सिसलूनर, इसको आप सभी लोग सही करेंगे। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है अर्थात सौर मंडल का ग्रह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, चंद्रमा और नेपच्यून दिया हुआ। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये सिर्फ आपको समझना है कि हमारा जो सौर मंडल है ग्रहों की संख्या 8 है और इसमें शुक्र, चंद्रमा और नेपच्यून ये तो ग्रह हैं, लेकिन इसमें जो चंद्रमा है, बुध हो गया, शुक्र हो गया और नेपच्यून ये तो ग्रह है, लेकिन जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, अर्थात जीवाश्म उपग्रह है जिसे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा सेशन रहा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। और दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि अब चूंकि ये जो क्लास है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये सोलर सिस्टम से संबंधित रहा, सौर मंडल से संबंधित रहा। SSC GD में अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से इसको करें। ठीक है, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज यहीं तक, जय हिंद।